दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं कि आप आज इस वीडियो में एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। हम आज एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कैलकुलेटर, जिसमें हम दो नंबर्स का प्रयोग करेंगे और उनके बीच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे टास्क हम यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा कि किस तरीके से पाइथन यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर छोटे से प्रोजेक्ट से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि आप कहाँ पर किस तरीके से डेटा टाइप का यूज़ कर लेते हैं, वेरिएबल का यूज़ किस तरीके से हो रहा है और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आप जानेंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये जानेंगे, ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं और यूजर्स से इनपुट कैसे लिया जाता है। पाइथन की मदद से ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप एक न्यू हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर देगा और किस तरीके से प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने सिस्टम पर। तो दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेटर बनाना पाइचार्म में सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास सिस्टम में पाइचार्म नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं आपके लिए पाइचार्म कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं ये वीडियो भी बना दूंगा। तो आपको पता है कि मैंने अपना पाइचार्म ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फाइल में जाने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट लोकेशन जो दी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे कि मैं कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ तो मैं कैलकुलेटर दे देता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो देख रहे हो कि आप हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है। तो देख रहे हो ये जो है हमारा कैलकुलेटर नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। इस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद आपको पाइथन फाइल में जाना है। पाइथन फाइल में जाने के बाद दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हैं और आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ही दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद मैं पाइथन फाइल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं पाइथन फाइल जो है उस पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारे पास कैलकुलेटर डॉट पी वाई जो डॉट पी वाई है वो एक्सटेंशन की है, वो यूज हम कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम की एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपना कोड लिखेंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास एक कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास इंटरफेस है बिल्कुल ब्लैंक है। तो हमें जो करना है, क्या करना है कि हमें इसी पर अपना कोड लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यूज़र से दो इनपुट लेंगे और उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करवाने वाले हैं हम वो कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 इज इक्वल टू। तो हमारे पास नंबर जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट जो है वो यूज़र से लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ इनपुट यूज़ करेंगे। इनपुट तो आपको पता होगा कि जब हम यूज़र से कोई इनपुट लेंगे तो वो चीज़ होनी भी चाहिए। तो हम इनपुट फंक्शन में वो चीज़ लिख देते हैं जो प्रिंट होकर के आएगी।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर लेकिन आपको ये कॉमा डबल कॉमास के अंदर लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया है, फिर आप एंटर करोगे। इसी तरीके से हम सेकंड नंबर यूजर से लेने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम जो यूजर से दो वैल्यूज एंटर कराने वाले थे वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर लिख चुके हैं, यानी कि दो वेरिएबल क्रिएट कर चुके हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये इनपुट फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम जो वैल्यूज लेने वाले हैं वो यूजर से इनपुट कराने वाले हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास हम यूजर से दो इनपुट लेने के लिए मैसेज लिख चुके हैं, जैसे कि नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं ये हमारे वेरिएबल हैं। तो आपको क्या करना है कि अब हम इसे जो करने जा रहे हैं वो इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो देखिए कि अब क्या करते हैं, हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखेंगे क्या हमारी आउटपुट आएगी। तो रन करने के लिए आप इसे यहाँ से भी रन कर सकते हो, आप इसे यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ इसे। तो देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर यानी कि 10 प्लस करता हूँ, एंटर। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर सेकंड नंबर, यानी कि यूजर से वो सेकंड नंबर भी मांग रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से 10 प्लस करता हूँ, तो देखिए कि हम जो हैं यूजर से दोनों इनपुट ले चुके हैं। अगर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो क्या ये हमारा कैलकुलेट होगा। तो चलिए हम एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसने इसे ऐड तो किया है, लेकिन 10 + 10 20 नहीं किया है, इसने इसे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट किया है। तो हमें ऐड कराने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो अब हम चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग ऐड कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर हमने एक डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट, और हम यहाँ पर भी इंट यूज करेंगे। और ये जो हमारी ब्रेसेस हैं हम इन्हें डबल लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ये डबल हो चुकी हैं। तो अब देखेंगे क्या हमारे पास प्रोग्राम रन करने पर ये वैल्यूज़ को ऐड करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम इसे रन करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंट और ये इंट जो मैंने यूज़ किया है, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू को ही ऐड करेगा। अगर सब्सट्रैक्शन कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसे ये ऐड नहीं करेगा, उसके लिए फ्लोट का यूज करना पड़ता है। वो डेटा टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए चलते हैं, हम इसे फिर से रन करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि मैंने पहले इसे 10 प्लस किया था, मैं इसे फिर से 10 प्लस करूँगा, एंटर द सेकंड नंबर 10।
तो ये हमारा ऐड होकर के 20 आ चुका है, क्योंकि इसे पता है कि अभी ये स्ट्रिंग नहीं रही है, ये एक इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है हम यहाँ पर लिखते हैं 10.5 10.5 एंटर। तो दोस्तों कि आप देख रहे हो कि ये हमें एरर इशू करा रहा है, एरर शो करा रहा है। वो इसलिए करा रहा है कि जो भी इंटीजर होता है वो सिंपल, मैंने बताया था आपको कि इंटीजर वैल्यू को ही ऐड करता है, पॉइंट वाली या फ्रैक्शन या डेसिमल वाली वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंटीजर की जगह फ्लोट, FLOAT फ्लोट। ऐसे ही सेम हम इसे नीचे यूज करेंगे फ्लोट। तो अब हम इसे दोबारा से रन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने 10.5 कराया था, 10.5 एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये इस बार सेकंड नंबर भी मांगने लग गया है, तो मैं फिर से यहाँ पे 10.5 करा देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल की वैल्यू है क्या वो एंटर प्रेस करने पर आउटपुट आएगी। तो आप देख रहे हो हमारे पास 21 यानी कि 21 0 यानी कि 21 0 जो हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए वो आ चुकी है, यानी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको पता लग गया होगा कि अगर हम डेसिमल वाली वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारी कोई वैल्यू इंटीजर है ओनली तो हम इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये जो है ऑपरेशन ओनली ऐड हो रहा है और मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म कराना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट हैं उन्हें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशंस हम लगाएंगे कि यूज़र से वो करना क्या चाहता है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो यूज़र से हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा टास्क परफॉर्म कराएंगे। फिर ऑटोमेटिकली उनका जो रिजल्ट होगा इनपुट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ अपग्रेड कर देते हैं जिससे कि यूज़र को पता लगे कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आंसर जो है 21.0 है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डबल कॉमा का। तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, num1 एंड num2। इज इक्वल टू डॉट फॉर्मेट। हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल अपने एंटर करा देंगे। पहले हमें पहला वेरिएबल कराना है, फिर हमें सेकंड वेरिएबल कराना है। तो हमारे वेरिएबल हैं num1 num2। तो जो हमने ये प्रिंट कराया है हमें ये फॉर्मेट भी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नज़र। तो मैं इसे रन कराऊंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने 10.5 कराया था।
एंड एंटर सेकंड नंबर, तो मैंने वो भी 10.5 कराया था, एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास 21.0 आ चुका है। लेकिन हमारे पास ये जो फॉर्मेट था इसका यूज आप समझ रहे होंगे कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारे साथ कैसे कैलकुलेट हुई है, वो प्रिंट होके आ गई है। तो दोस्तों, और अब हम ये चाहते हैं कि हम यूजर से क्या परफॉर्म कराने वाले हैं, तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह ऑपरेशन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर इनपुट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 3 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो यूज करेंगे। तो मैंने 3 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जहाँ हमारी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट होती है हम वहाँ 3 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखवाएंगे प्लीज़ टाइप द मैथ ऑपरेशन you would like to complete। कंप्लीट के बाद हम यहाँ पर कॉलन का यूज करेंगे, उसके बाद एंटर। तो हम जो यहाँ पे टास्क परफॉर्म कराने वाले हैं यूजर से वो लिखेंगे। ऐड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड फॉर एडिशन। सब्सट्रैक्शन के लिए लिखेंगे माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर डिवीज़न के लिए लिखेंगे डिवीज़न फॉर डिवीज़न। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर मल्टीपल जो हैं टास्क परफॉर्म कराने वाले इन यूजर से, तो हम वो सिंपल लिख चुके हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी जो ये एज इट इज़ है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो चलिए हम इसे रन करते हैं। तो देख रहे हो आपकी हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया है। तो अब इसे हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। एंटर द फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने यहाँ 5, एंटर द सेकंड नंबर 5 किया। तो अगर हमारा 25 आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो देखते हैं क्या आता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऐड होकर आया है। तो वो क्यों? तो वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ बस ऑपरेशन तो परफॉर्म कराए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये एंटर नहीं कराया कि यूजर से हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि नंबर 1 एंड नंबर 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। जिसके लिए कि यूजर जो टास्क परफॉर्म कराए वही आउटपुट हमारे सामने आए। जैसे कि अगर कोई हम ऐड कराना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आए, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो हम इफ़ ऑपरेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर।
ऑपरेशन इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ डबल इक्वल टू क्यों लिया है कि ये भी एक ऑपरेटर होते हैं जो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ोगे। फिर हम यहाँ पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, हम यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है स्पेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन यूज करती है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है कि अब जो हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वो हमारा एक एडिशन होकर के हमारे सामने उसकी आउटपुट आएगी। लेकिन अगर हम अब दूसरा परफॉर्म कराना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एल इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू माइनस सेमीकोलन। और मैं सेम स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मुझे बार बार ये लिखनी ना पड़े। तो मैं इसे कॉपी कर चुका हूँ, उसके लिए फिर हम यहाँ पे Ctrl+V करके इसे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैं इसे पेस्ट कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये प्लस था हम इसे माइनस कर देते हैं, माइनस, और हम यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं। फिर हम फिर से एल्स इफ का यूज करेंगे, एलिफ ऑपरेशन, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, एंटर, हम यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद हम डिवीजन कराएंगे, डिवीजन के लिए हम फिर से एलिफ लिखेंगे, एलिफ ऑपरेशन डिवीजन एंड देन पेस्ट। तो हम यहाँ पर भी डिवीजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी देखिए 4 सिंबल्स का यूज हमने ले लिया है। यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर उसके अलावा आप किसी और सिंबल को जानते हो तो आप उसका भी यूज यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाइज काम हो रहा है। ये देखो, सबसे पहले हमने यूजर से सिंबल इनपुट करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 1 एंड नंबर 2 को एंटर करा दिया। उसके बाद जो यूजर ने साइन इनपुट किया था उसके अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एल्स इफ तक हम सारी कंडीशनें यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अब सपोज करो यूजर ने कुछ और टाइप कर दिया, वो यूजर को समझ नहीं आया, प्लस माइनस की जगह कुछ और ही टाइप कर दिया। यहाँ पर हम एक मैसेज दे सकते हैं और एक एक्सेप्शनल केस बना रहे हैं जिसमें हम एल्स स्टेटमेंट का यूज ले रहे हैं और एल्स में प्रिंट करा देंगे। तो हम इसमें एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, यू हैव एंटर द रॉन्ग ऑपरेशन।
तो आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज़ वाइज काम होगा। तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आपको रन पर जाना है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है वर्क है वो सीरीज़ वाइज हो रहा है। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मैसेज आपके सामने आ रहा है यूजर से इनपुट लाने के लिए, जो ये लिखा हुआ है प्लीज टाइप द मैथ ऑपरेशन यू वुड लाइक टू कंप्लीट। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर 2.5, एंटर सेकेंड नंबर 2.5, एंटर। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ चुकी है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 6.25। यानी कि हमारे सामने जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आ चुका है। तो हमारा कैलकुलेटर टास्क कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो मैं अब इसमें सेकंड टास्क जो है वो डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो आपको जाना है रन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 40, एंटर सेकेंड नंबर 4, एंटर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है कैलकुलेट होके 10 आना चाहिए था, वो आ चुका है। यानी कि हमारा जो है कैलकुलेटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इस कैलकुलेटर को हम कैसे EXE फाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो कुछ खामियां हैं वो हम पूरी करेंगे। तो जैसे कि खामियां क्या हैं, जैसे कि हमने उसमें कुछ कैलकुलेट किया तो वो खुद क्लोज हो जाएगा। तो ये हमसे पूछे कि और कैलकुलेशन करनी है तो हम इसे और परफेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पाइथन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए किस तरीके से हम इसे और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने डेटा टाइप कैसे यूज करना है। जैसे कि ये फ्लोट है, फ्लोट को हमने कैसे यूज़ किया, इंटीजर को हमने कैसे यूज़ किया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं ये वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद देखो कि ये हमने इनपुट क्रिएट किया था, ये यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज़ किया था। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या किया था हमने कि ये देखो ये जो डबल इक्वल टू के साइन है ये एक ऑपरेटर का पार्ट है, और यहाँ पर ये जो डबल इज इक्वल टू आप देख रहे हो ये एक ऑपरेटर है, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये जो आप देख रहे हो ये भी एक ऑपरेटर्स के पार्ट ही हैं। उसके बाद देख रहे हो आप कि हमने यहाँ पर एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया और फिर इफ़ और एल्स का यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे और उन फंक्शन को कॉल कराएंगे जिनकी मदद से हम अपना जो टास्क है उसे लगातार चला सकते हैं। यानी कि जब हमने कैलकुलेशन क्रिएट, फिर उसके बाद हम यूज़र से
पूछ सकते हैं आगे कैलकुलेशन और करनी है या नहीं करनी। करनी है तो यस प्रेस करो और नहीं करनी है तो नो को प्रेस करो। नो प्रेस करने पर वह बाहर हो जाएगा एप्लीकेशन से। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे ऊपर फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन कैलकुलेट फंक्शन एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या इंडेंटेशन का यूज लेना पड़ेगा सही से। अगर आप यहाँ पर इंडेंटेशन का सही से यूज नहीं लोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने यहाँ पर डिफाइन कैलकुलेट यूज किया और हम एक कैलकुलेट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इसमें होगा क्या, हमने कैलकुलेट यहाँ पर डिफाइन किया है। यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी, ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना आप, तो जब यहाँ पर प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट लिख देता हूँ, कैलकुलेट। तो ये जो कैलकुलेट है ये क्या करेगा, कैलकुलेट को कॉल करेगा तो वो वापस इस कैलकुलेटर के पास आ जाएगा। तो इससे आपका टास्क है जो वो परफॉर्म होगा। ये जो पूरी प्रोग्रामिंग है ये उसका मतलब है। तो चलिए चलते हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक रेड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये आप देख रहे हो। यहाँ पर ऑपरेशन के नीचे जो ये रेड लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है। ये देखो आप, ऑपरेशन के नीचे जो रेड लाइन है वो रेड लाइन शो हो रही होगी आपको, क्योंकि एक रेड लाइन है यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो इसे जानने के लिए हम इसे रन करेंगे। तो आप देख रहे हैं, चलो पहले हम इसे रन करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। इंडेंटेड का मतलब है यहाँ पर आपके जो ब्लॉक हैं वो इंडेंट नहीं है सही से। इंडेंट का मतलब है कि जब हमने इसे फंक्शन क्रिएट कर दिया तो ये जो है ये सही तरीके से इंडेंट होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर स्पेस देना है। तो इस तरीके से ही मैं नीचे भी वर्क करूँगा। इन्हें जो मैं सेम स्पेस पे अरेंज कर दूँगा। और ये आप जो देख रहे हो ये प्रिंट, ये सेम स्पेस पे ही अरेंज होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इन्हें अरेंज कर रहा हूँ ये रेड लाइन है वो अपने आप हटती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये इफ़ और एलिफ एक लाइन में अरेंज होना चाहिए और ये प्रिंट एक लाइन में। जैसे कि अब ये हमारा प्रोग्राम इंडेंट जो था हम कंप्लीट यानी कि अरेंज कर चुके हैं। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो देखिए हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अब हम यहाँ प्लस करते हैं। ट्वेंटी 30। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कैलकुलेट होकर आ चुका है और ये फिनिश्ड हो गया है, यानी कि कोड से बाहर आ चुका है। उसके बाद एग्जिट हो गया है। तो हम चाहते हैं इसको हम वापस से कॉल कराएं। तो कॉल कराने के लिए और प्रोग्रामिंग का यूज़ लेना पड़ेगा। हमने कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया, लेकिन कैलकुलेट के बाद हम यहाँ अपने यूज़र से पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन अगेन। फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कैलकुलेट नाम का। वेरिएबल डिफाइन करते हैं कैलकुलेशन अगेन इज इक्वल टू
इनपुट उसके बाद हमने यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने बता दिया था आपको कि मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम 3 टाइम्स यूज करते हैं सिंगल कॉमा को। हम यहाँ पर लिखते हैं डू यू वांट टू कैलकुलेट, प्लीज टाइप y for yes and n for no। हमने यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद 3 इन्वर्टेड कॉमा के बाद बाहर हो गया। इसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यहाँ पर यूज लेंगे। इफ कैलकुलेशन अगेन डॉट अपर फंक्शन, यानी कि कैपिटल में हम यहाँ पर y प्रेस कर देते हैं तो कैलकुलेट को कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम एक और कंडीशन बनाएंगे, एलिफ कैलकुलेशन अगेन डॉट अपर इज इक्वल टू नो। अगर हमने n टाइप किया तो प्रिंट बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। एल्स अगेन फंक्शन, यानी कि यहाँ पर हमने क्या टास्क परफॉर्म किया, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो टास्क है, जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर कैलकुलेट हमने डिफ़ाइन कर दिया ये, और यहाँ पर हम नीचे आ गए, हमने अगेन फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया। अगेन फंक्शन का क्या काम है, ये वाला कैलकुलेशन वेरिएबल हमने अगेन क्रिएट किया, जो क्या कर रहा है, जो मैसेज दे रहा है सबसे पहले यू वांट टू कैलकुलेट अगेन यस और नो। ये देखिए ये मैसेज हमें दे रहा है, ठीक है। यस के लिए y टाइप करें और नो के लिए n टाइप करें। उसके बाद कैलकुलेशन अगेन का जो इनपुट है वो y होता है, तो कैलकुलेटर पर चला जाएगा। कैलकुलेट पर जाने के बाद कैलकुलेशन फंक्शन वापस से रन होगा। उसके बाद कैलकुलेशन अगेन का जो इनपुट है वो y होता है, तो कैलकुलेट पर चला जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट पर जाने के बाद कैलकुलेशन फंक्शन वापस से रन होगा और वापस से आपसे सिंबल मांगेगा और वापस से कैलकुलेशन होगी। और अगर आप नो टाइप करते हैं तो वो प्रिंट बाय बाय थैंक यू फॉर कमिंग करके एप्लीकेशन से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज अगेन पर आ जाएगा। अगेन मतलब कहाँ पर, अगेन डिफाइन अगेन पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, फंक्शन को हमें कॉल भी कराना है। फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन भी किया अगेन, उसको कॉल कहाँ पर करा रहे हैं, हम यहीं पर करा रहे हैं। इससे क्या होगा, वापस से आपके पास एक मैसेज आता रहेगा। यहाँ पर डिफाइन किया है हमने अगेन को, डिफाइन यहाँ पे हमने अगेन कर दिया। तो उसके बाद क्या, वो यूज़र से इनपुट लेगा यस और नो। अगर यूज़र यस करता है तो वो कैलकुलेशन करवाएगा, वापस से फिर से कैलकुलेशन पर जाएगा। और यूज़र नो पर क्लिक करता है तो यूज़र यहाँ पर आ जाएगा। इस अगेन से क्या हो रहा है कि एक मैसेज आएगा, तो ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये एक तरह से एक लूप हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। हमको जाना है रन पर। तो देखिए हमारा प्रोग्राम है जो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
तो मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। 11.6 एंटर 10.6, यानी कि देखिए हमारा जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट होके आ चुकी है। और ये यहाँ पर आपसे पूछ भी रहा है, डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, क्या आप दोबारा कैलकुलेशन करना चाहते हो। प्लीज़ टाइप वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको वाई टाइप करना है, और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप एन टाइप करें। तो मैं आपको एक एडिशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं वाई टाइप करता हूँ, तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम फिर से कैलकुलेशन के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पर एडिशन करने जा रहा हूँ 20 + 30। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन करके 50 आ चुका है, यानी कि हमारा प्रोग्राम फिर से मतलब सही से वर्क कर रहा है। डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, क्या आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैं आपको एक यहाँ पर डिवीज़न और करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा y, एंटर, डिवीज़न 410। देखो हमारे पास डिवीज़न भी हो चुकी है। तो सपोज करो कि यूजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा है, तो बार बार ये देखो वही मैसेज आए जा रहा है। ये यहाँ पे एल्स में अगेन कॉल हो जा रही है, यानी कि ये एक लूप क्रिएट हो चुकी है, ये कंटिन्यू उसी में वर्क कर रहा है। अगर यूजर को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो टाइप करता है जैसे कि नो, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एन, एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एन टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि हमें एंटर प्रेस करने पर बाय बाय थैंक यू फॉर कमिंग लिखा हुआ आ गया है। प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड, यानी कि हम कोड से बाहर आना चाहते थे कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था कैलकुलेटर प्रोग्राम वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यही था हमारा टास्क। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।